हमारे खान साहब जेल में बैठे रो रहे होंगे इसी वाले से कि मैंने क्यों किया ये। एक प्राइम मिनिस्टर साहब कहते थे कि मुझे क्यों निकाला, और ये कहते होंगे मैंने ये क्यों किया। तो आपको कैमरे भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा आपकी जात के लिए हराम समझते हैं, ये नहीं है कि वो सबको हराम कहते हैं। आप चाइना का माहौल देखें, चाइना का माहौल इतना कोई फाश किस्म का माहौल। और अली भाई के सारे स्टूडेंट इससे एग्री नहीं है। अली भाई के इस मौक़िफ़ से आप देखें, दीन से पैसा कमाना हमारे इस्लाम में जायज है। जी ब्लेड के ऐड में औरत का तो कोई काम नहीं है। आप डॉक्टर भाई जो एड चलती है उस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जो ये जो प्लेटफॉर्म है ये अहले सुन्नत के मनहज पे है। 24 में तक इनके इलेक्शनों में यही बयानिया रहा जो इस टाइम पे इमरान खान का है। तो मैं 2024 में इनको वोट भी दूंगा। अब तक जो चीजें जिन्हें सामने बताई थी ना वो तो सच साबित हो गया। अब जब निकाल दिया तो बस ठीक है, ये मुकाफाते अमल है। हम तो कहते हैं गलत कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। कि आप खुद बताएं, इधर से तो खुद एक्सपोज होते हैं, जबकि अवैध रबानी भाई खुद अपने कैमरों का मकसद तो यही है कि रिकॉर्ड करें, सेशन रिकॉर्ड करने के लिए जो वो करना चाह रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा एक हाँ, तो वो तो उसके बाद सर वो तो बाद में ही होना था ना। वो तो बाद में ही होना था। उनको कहा जब आपका होगा तो आपको कैमरे दे दिए जाएंगे, आप वीडियो खोल के चेक कर लें। कि ना इधर से वीडियो बनेगी ना उधर से वीडियो बनेगी। 26 नवंबर को दोनों साथ बैठेंगे और तब भी अगर आप चाहेंगे तो वीडियो बनेगी, वरना वीडियो दी शय कोई नहीं। वीडियो की जरूरत है कोई नहीं। तब भी अगर आप चाहेंगे तो वीडियो बनेगी, वरना वीडियो दी शय कोई नहीं। वीडियो की जरूरत है। हम लोग कैमरे और अपने मोबाइल ये हमारे अखलाकन अंदर जाएंगे, वो हम नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद हम लोग कैमरे और अपने मोबाइल ये हमारे अखलाकन अंदर जाएंगे कि भाई आपको कैमरे भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा आपकी बुक्स भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी आपको। वो तो कह रहे हैं। सही सर। यहाँ तो ना उन्होंने इनकार किया कि नहीं कि हमने नहीं देना। सही। मुफ्ती साहब को फिर दोबारा टाइम मिल सकता है, इसका मतलब वही तरीका वही है। बात का आप मुझसे जवाब लेना चाहते हैं ना, अपने फिरके के सबसे बड़े मुफ्ती से, प्लेनेट अर्थ पे जो आपका मुफ्ती आजम है, एक छोटा सा क्लिप बनवा दें कि जी मैं खुद तो नहीं आना चाहता लेकिन मैंने ये बच्चा लॉन्च किया है, यानी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के, कि ये फुला मौलवी मेरी तरफ से है, इसकी जीत मेरी जीत और मेरी जीत देवबंद की जीत, इसकी हार मेरी हार और मेरी हार देवबंद की हार। ये बंदा मेरे ब्याह पे इंजीनियर से सवाल करता है, इंजीनियर वीडियो में जवाब दे, इंजीनियर वीडियो में जवाब दे, सरकार मैं जवाब दूंगा। वो तरीका वही है कि वो किसी से लिखवा लाएं, वो अपना मुफ्ती साहब से वीडियो बनवा लाएं, अपने बड़े मुफ्ती साहब से, तो इंशाल्लाह कर लेंगे। मेरा तो ख्याल है कि अभी मुझे लगता है कि अब जो सी है ना, वो शायद जलाली साहब जो है ना, उनको शायद मौका मिल जाए। उनके लिए शायद हाथ थोड़ा सा हल्का हो जाए कि छोटों में अगर किसी को बिठाना है तो शायद जलाली साहब जो है ना, उनके साथ मुझे लग रहा है। क्योंकि मैं एक पीछे वीडियो देख रहा था, उसमें एक अली भाई के स्टूडेंट थे, वो शाहजी जो थे, वो अनाउंस कर रहे थे, तो अली भाई भी उसमें मेरा ख्याल उनकी बात से एग्री कर रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि आज संडे में शायद इनको कोई मौका मिल जाए। अभी जब वीडियो आएगी तो शायद पता चल जाए। आज संडे का सेशन हो गया होगा ना कंप्लीट। सर एक आपने मैंने लास्ट आपका देख रहा था, एक सेशन था अब्दुल बासित साहब के साथ, ठीक है, उसमें जी आपने एक बात कही थी कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो यूट्यूब से आने वाली कमाई है उसे अपने लिए हराम समझते हैं और बाकियों के लिए हलाल समझते हैं। आप इस बात को करते हैं कि ऐसा ही है? मैं चूंकि इसे जायज नहीं समझता ना, आप किसी भी आलिम दीन से पूछें, उनकी जिम्मेदारी वो खुद अल्लाह को जवाब देंगे। जो उलमाए दीन अकीदा तौहीद और खत्म नबूवत में करप्शन कर सकते हैं, माल की करप्शन तो बड़ी छोटी चीज है, ठीक है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का बकायदा रिटर्न में फतवा आ गया कि मोनेटाइजेशन जो वीडियो एड्स के जरिए इसकी कमाई हलाल नहीं है, क्योंकि इसमें आपका इख्तियार नहीं होता। आप कैटेगरी तो डिफाइन कर सकते हैं लेकिन कौन सा इश्तिहार आएगा ये डिफाइन नहीं कर सकते। यहां तो अल्लाह के बंदो शेविंग ब्लेड के इश्तिहार में भी औरत दाखिल की होती है उन्होंने। मैंने ये कहा था कि वो अपनी जात के लिए हराम समझते हैं, ये नहीं है कि वो सबको हराम कहते हैं कि सबकी कमाई जो उनसे हराम हो गई है, वो ये नहीं कहते। अब तो बल्कि अब तो यूट्यूब ने उन पे मुसल्लत कर दिया वो कमाई, तो अब वो कमाई का क्या करेंगे, अब वो पता नहीं, अब वो उनको पता होगा उस कमाई के बारे में क्या करते हैं। सर ये सवाल ये है, मिसाल के तौर पर अली भाई का मौक़िफ़ तो क्लियर कट ये है कि इससे आने वाली जो थोड़ी बहुत भी, इससे आने वाले 1 रुपए को भी मैं हराम समझता हूँ। और मॉडर्न दौर के अंदर भी जितने भी बड़े उलमा कराम है वो भी वीडियो एड्स की कमाई को हराम समझते हैं। जाकिर नाइक है, सबसे ज्यादा एक मॉडर्न परसेप्शन ये लिया जाता है, अहमद गांधी साहब है, वो हर चीज में गुंजाइश निकाल लेती है, जबकि वीडियो एड्स के ऊपर भी उन्होंने कहा है कि वो भी वीडियो एड्स को हराम समझते हैं। तो सवाल ये है कि अगर आपके पास एक मस्जिद हो, ठीक है, और मस्जिद जो कहते हैं, क्या मस्जिद की दीवार पे आप सिनेमा का ऐड लगने देंगे कि इतने बजे फिल्म यहाँ पे लगेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगने देंगे। ज़ाहिर है वो एक जी दीनी मामला है ना, दीनी पेशवा है ना, वो दीनी मरकज है ना। जी जैसे मिसाल के तौर पर अली भाई के नाम से बहुत से चैनल चल रहे हैं जो इर्द गिर्द, जैसे आपका इस्लामी चैनल है, ठीक है, तो बेसिकली मैं आपके चैनल है उसको भी एक मस्जिद से तशबीह दे रहा हूँ, इस वजह से क्योंकि उसमें एक दीन का काम होता है ना, दीन के साथ कोई चीज एसोसिएट हो जाती है। जी आपका चैनल बेसिकली
जी जी अमान भाई, बात ये है, मेरा जो चैनल है ना वो बेसिकली मतलब 100% दीन के साथ नहीं है। मेरे व्लॉग्स भी अपलोडेड है, चाइना का व्लॉग भी अपलोडेड है उसमें, ठीक है। और हम वैसे भी जब जेलम जाते थे वो भी था, तो हम ओवरऑल लेके चले जाते हैं, लेकिन मोस्टली चले आप कह लें दीन के साथ, वो है मुस्लिम का है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह इसी के साथ इसको चला के रखे हमेशा दीन के साथ ही। और जो कमाई का जरिया वो तो मैंने आपको बताया, मैं अली भाई से इत्तेफाक नहीं रखता इस हवाले से, इस वजह से नहीं कि उसमें मुझे कमाई आई होगी, लेकिन उसमें वजह यह है कि अली भाई का जो स्ट्रांस है इस हवाले से कमजोर मुझे लगा है। इस वक्त प्लेनेट अर्थ पे कौन सा मुसलमान नौजवान है जो ये कहता है कि अपने घर में बेपर्दा औरतों का डांस दिखाकर इसकी कमाई हलाल है? ये कौन सा मुफ्ती है जिसने ये फतवा दिया है? कोई भी नहीं देता। वही चीज जब वीडियो ऐड में आती है तो वो कहता है हलाल है। तो आपका दिमाग नहीं काम करता? आपका दिमाग नहीं काम करता कि इस मुफ्ती से पूछो कि ये जो बेपर्दा औरत नाचती हुई सामने आ गई है, ये तुम्हारे घर में जाके नाचे और इसके ऊपर तुम्हें $1 मिले तो कहेगा हराम। अच्छा, वो तुम्हारी वीडियो से पहले, और वीडियो का उन्वान हो बेहयाई का फितना, और आगे ये बेहयाई खुल जाए, तो देख लेना जी लोग उनकी इज्जत कर रहे हैं क्या। क्योंकि इसमें मैंने बहुत से उलमा को सुना है, मैंने बाहर के जो सऊदिया के जो उलमा है उनको भी सुना है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब का भी इस पे आया। फिर अभी तो क्या अच्छा देखे ना, मुफ्ती तारिक मसूद साहब और जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब और तकी उस्मानी साहब है, उनका आपस में इख्तलाफ है इस हवाले से। तकी उस्मानी साहब इसको नाजायज समझते हैं, जबकि मुफ्ती जो है अल्लाह आपका भला करे, तारिक मसूद साहब, जी जी तारिक मसूद साहब जो है वो इसको जायज समझते हैं। वो कहते हैं पर एक शर्त ये है कि आप इसको थोड़ी सी कमाई जो सी है ना उसमें से निकाल दें, ताकि क्योंकि हर पंफलेट हर वीडियो गंदी नहीं चलती, बीच में सही भी चलती है, और आप इससे भाग नहीं सकते। आज के दौर में इससे भागना बहुत मुश्किल है। सर वो किस तरह मतलब मोनेटाइजेशन अगर हम पुरानी आप तो मोनेटाइजेशन अगर मैं मोनेटाइजेशन देखें, मैं तो मोनेटाइजेशन बंद करके तो अपनी कमाई तो रोक लूंगा, ठीक है, मैं अपनी मोनेटाइजेशन बंद करके अपनी कमाई रोक लूंगा। लेकिन जो मैं जब YouTube की किसी और की वीडियो देखता हूं तो वो जब मैं उसकी हेल्प करता हूं उस कमाई में, क्योंकि मेरे आगे तो ऐड चलते हैं तो मैं तो ऐड देखता हूँ, ऐड आता है या स्किप करने तक वो उतनी देर तक तो उसको अमाउंट मिलेगी ना उसमें, तो मैं तो उसमें अपना हिस्सा तो डाल ही रहा हूँ, ठीक है। इससे हम भाग नहीं सकते। आज के दौर में हम टीवी देखते हैं, न्यूज चैनल देखते हैं, उसमें एड्स आ रहे होते हैं, ठीक है। इसमें यही है कि आपने अपनी नजरों की हिफाजत करनी है, आपने अपने मन को मानना है। मैं अब चाइना में रहता हूँ, मुझे बताएं कि मैं चाइना में मेरे आप चाइना का माहौल देखें, चाइना का माहौल इतना कोई फाश किस्म का माहौल है यहाँ पे, ठीक है, ओपन माहौल है, लेकिन अपने आप को बचाना है जिस तरह मर्जी है। सर आपने बहुत अच्छी बात की, आपने बात की कि मैं लोगों की कमाई में हिस्सा डाल सकता हूँ, हिस्सा डालूंगा क्योंकि लोग करते हैं। तो आप यूट्यूब प्रीमियम कर लें, यूट्यूब प्रीमियम में ऐड नहीं ना आता तो सारे जी। लेकिन मैं तो आपको मिसाल दे रहा हूँ, मैं तो आप जी मैं अमान भाई जी मैं तो आपको मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन मैं तो उस चीज को जायज समझता हूँ। मैं चूंकि इसे जायज नहीं समझता ना, आप किसी भी आलिम दीन से पूछें, आप तो उनकी जिम्मेदारी वो खुद अल्लाह को जवाब देंगे। जो उलमाए दीन अकीदा तौहीद और खत्म नबूवत में करप्शन कर सकते हैं, माल की करप्शन तो बड़ी छोटी चीज है, ठीक है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का बकायदा रिटर्न में फतवा आ गया कि मोनेटाइजेशन जो वीडियो एड्स के जरिए इसकी कमाई हलाल नहीं है, क्योंकि इसमें आपका इख्तियार नहीं होता। आप कैटेगरी तो डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन कौन सा इश्तिहार आएगा ये डिफाइन नहीं कर सकते। यहां तो अल्लाह के बंदो शेविंग ब्लेड के इश्तिहार में भी औरत दाखिल की होती है उन्होंने, लेकिन उस शर्त के साथ जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने लगाई हुई साथ, वो मुझे लगता है कि वो एक बहुत अच्छा स्टांस, और अली भाई के सारे स्टूडेंट इससे एग्री नहीं है। आपका दिमाग नहीं काम करता, आपका दिमाग नहीं काम करता। अली भाई के इस मौके से मैं आपको बता दूं, ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग उनका एग्री। सर सबसे पहले मसला जो अली भाई की बात हो, अब अली भाई का मामला ये है कि स्टार्ट में ऐड आएगा और एंड पे ऐड आएगा, दरमियान में तो ऐड कंट्रोलेबल है, तो अली भाई उस दरमियान में कंट्रोल, ठीक है। तो अली भाई जी अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात। आपका कंट्रोल है, कंट्रोलेबल कमाई जो कंट्रोलेबल जराए से हासिल होने वाली जो इनकम है, अली भाई उसको हराम समझते हैं, ऐसे ही है। हाँ, मेरे वाले से ये मैंने जब इसको, मैं आपको बताऊं, मैंने जब इसको जायज समझा था ना, पहले मैं भी इसी स्टांस को, अली भाई के स्टांस को लेकर चलता था जब मेरा स्टार्टिंग का था, बाद में मैंने इसको ऑन कर लिया था, तो मैंने इस पर सर्च की। नहीं, ये नहीं, मोनेटाइजेशन से पहले नहीं, मेरी मोनेटाइजेशन तो 14 दिन में हो गई थी चैनल की, ठीक है, मुझे तो 14 दिन बाद उसका सिस्टम शुरू हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब उसमें सीन क्या हुआ था कि मैंने तकरीबन मेरे कोई शायद 40 से 50 जो स्टार्टिंग वीडियो थी ना, उसमें मैंने मोनेटाइजेशन ऑन नहीं थी की हुई, ठीक है। या अगर करता भी था ना तो बहुत डरा के तो कोशिश करता था शुरू में एंड में लगा दूं, बस एंड में वीडियो एड लगा दूं, वैसे मैं कोशिश करता था ना ही लगाऊं, क्योंकि मैं इस चीज को सही नहीं समझता था।
लेकिन जब मैंने अब दो लोगों से मशवरा किया, जो अली भाई के करीबी स्टूडेंट्स हैं उनसे मशवरा किया, और फिर मैंने उसके बाद वो आजाद चाय वाला की वीडियो देखी, उसमें मुझे काफी कुछ सीखने को मिला कि हम एड्स को कंट्रोल कर सकते हैं कैटेगरी वाइज। मैं आप कैटेगरी तो डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन कौन सा इश्तिहार आएगा ये डिफाइन नहीं कर सकते। यहां तो अल्लाह के बंदो शेविंग ब्लेड के इश्तिहार में भी औरत दाखिल की होती है उन्होंने। उसमें मेरा ख्याल है कोई 60 से 70 कैटेगरीज मेरे ऐड की जो सी है ना वो ब्लॉक है। मेरी कोशिश यही होती है कि उसमें से जो कोई सही तरीके से निकल सकती निकल जाए, बाकी कुछ उसमें से चैरिटी करके तो उसको बिल्कुल जायज कर लिया जाए। कोशिश तो यही होती है। बाकी अब ये तो इज्तिहादी मसला है, इसमें आप इख्तिलाफ रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सही सही सर, लेकिन मामला अभी ये है कि पिछले दिनों में पिछले दिनों मैं आपको बताता हूँ, पिछले दिनों यूथ क्लब वाले जो उनसे आए हैं उनसे सवाल पूछा गया यही मोनेटाइजेशन के हवाले से। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर इख्तलाफ पाया जाता है, दोनों तरफ दलीलें मजबूत हैं, दोनों तरफ मामला चल रहे हैं, लेकिन हम जो उनसे ना हम वो इसको नहीं करते। हाँ, मैं इसमें आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर कोई बंदा जैसे नबी इस्लाम के हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने सॉरी मोनेटाइजेशन हलाल होने के बारे में कोई मोनेटाइजेशन दलील दीजिएगा। मुझे अंदाजा नहीं है नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने दलील दी है। मैंने उन्होंने कहा है कि उनसे जब ये सवाल पूछा गया है तो उन्होंने ये जवाब दिया आगे से, जो बंदा सवाल पूछने वाला था उनको कहा कि आधे लोग इसको जायज समझते हैं, आधे लोग इसको गलत समझते हैं, ठीक है। तो उन्होंने उसमें कहा कि हमारी जो पर्सनल राय है ना, हम इससे बचते हैं कि हम इसकी मोनेटाइजेशन नहीं ऑन करेंगे, हम इसको खालिस्तान दीन का काम लेके चलेंगे, ठीक है। और मैं दूसरी चले आपको मिसाल दे देता हूँ, इसमें आपने अब मिसाल लेनी है तो ले लें कि देखें दीन से पैसा कमाना हमारे इस्लाम में जायज है, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है कि दीन से आप पैसा नहीं कमा सकते, इसको तो मानते हैं ना आप, ठीक है। अब उसमें मैं जितना उसको जी कि आप किस ग्राउंड्स की बेसिस पे इसको जायज मानते हैं? आप मैं आपको जायज मानता हूँ जी हिस्सा बनना है, अगर मैं कमाई नहीं करूंगा किसी की कमाई का हिस्सा बनूंगा। फिर मैंने इसके जवाब में ये कहा कि आप YouTube प्रीमियम कर लें ताकि आप किसी का हिस्सा ना बने। अब आप हाँ, ये तो मैंने मिसाल के तौर पे कहा कि हम इससे बच नहीं सकते। मैं मुझे बचा लेंगे तो क्या ये 100% जी। और उसमें वैसे मेरे पास YouTube प्रीमियम भी था, लेकिन वो अब मेरा ख्याल है उसका वो खत्म हो गया, वो जो आई थिंक क्रैक वर्जन था या पता नहीं क्या था, मुझे किसी दोस्त ने दिया था। अच्छा, तो उसमें मैं ये कह रहा था कि इसमें हमें जो YouTube के हवाले से जो बाहर के मैंने उलमा को सुना और फिर मैंने तारक मसूद साहब को भी सुना, तो इसमें देखें जब हम कंट्रोल इसको कर लेते हैं ना, जब मैं उसमें सूद वाले एड्स नहीं चला रहा, उसमें जनाब बैंकिंग के एड नहीं चला रहा, उसमें मैं कोई फिल्मिंग के या कोई क्लॉथिंग के नहीं एड चला रहा, जिसमें लड़कियों के बेपर्दा वाले एड्स जो होते हैं वो नहीं मैं चला रहा, तो उस वाले से मैं समझता हूँ कि अगर आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं ना तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसको चलाया जा सकता है। मेरे ख्याल से तो इसमें कोई हर्ज नहीं है जब आप इसको कंट्रोल करते हैं। सही मामला तो ये है, यहाँ तो मैंने कंट्रोल ना किया हो। जी, ब्लेड के ऐड में औरत का तो कोई काम नहीं है। आप डॉक्टर इस्लाम साहब का अगर मौक़िफ़ सुने तो ऐसा ही है ना, बिल्कुल जी। ओवर ग्लैमराइजेशन इसमें तो कोई दो राह मौजूद ही नहीं है हमारे पास। जी, इसमें तो ऐसा ही हो रहा है ना, हमारे यहाँ पे मामला तो ऐसा ही हो रहा है। बसों में चले जाएं तो बस उससे आपको मिलेंगी वो जो है मेल नहीं होगा, फीमेल होंगी। जहाज में सफर कर लें तो आपको ऐसे ही मिलेंगी, ट्रेन में चले जाएं तो यही है कि मतलब लेडीज को उन्होंने जो सा ना वो सर्विंग वाले मामले में भी ऐसा रख दिया, और उनकी जो उनको कपड़े पहनाए होते हैं वो भी ऐसे ही। आप देख लें, मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो हमें देखने को सारा कुछ मिल जाता है कि यार यहाँ पे जो ट्रेन में कौन से कपड़े पहने हुए हैं, पाकिस्तान में ट्रेन में या जहाज में कौन से कपड़े पहने होते हैं, इतने टाइट वगैरह उन्होंने पहने होते हैं मामला। तो ये चीज जो उनसे हम उसको जायज नहीं समझते। इस मामले में आप विक्टिम हैं, मजबूरी की वजह से आप औरतों को देख रहे हैं, ना कि औरतों को देखने की हौसला अफजाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एड्स चलाते हैं तो आप सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। लेकिन मैंने आपको बताया मान भाई, मैंने आपको बताया मेरा मौक़िफ़ यही है कि अगर हम उस पर कंट्रोल कर लेते हैं एड्स को, कि उसमें सूद की एड्स ना आए, उसमें बेट वाली एड्स ना आए, उसमें जनाब साहब को गंदे कपड़ों वाली एड ना आए, तो हम कंट्रोल करते हुए उसको चला लेते हैं। जब उसमें कोई एड्स आते हैं, आप मुझे बताएं क्या 100% जितनी एड्स आती हैं सारी की सारी गलत आती हैं? और इसमें आप मिसाल के तौर पर आपसे बात करेंगे तो कोई आप 4 एड्स बताएं जिसमें नहीं, ऐसा तो हमें नहीं मिलेगा कि मैं आपको 4 एड्स तो नहीं बता सकूंगा, चाहे वो गाड़ी की हो चाहे वो किसी की भी। जी।
जी जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हर ऐड के अंदर औरत होती है और जी औरत जी बुर्के में होती है, मैं ग्लैमराइजेशन भी होती है, नहीं आशिकी सर, मैं ये प्रमोशन भी बात कर होती रहा है। हूँ अमान भाई मैं ये बात कर रहा हूँ कि उसमें उसके कपड़े जो से हैं वैसे नहीं होते जिस तरीके से मिसाल के तौर पे बिल्कुल मतलब कह लें कि नेकेड हो, वो कपड़े उसने मुकम्मल पहने होते हैं जो पाकिस्तान में ऐड चलती हैं। बाहर जो ऐड चलती हैं उस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप चलें बासी साहब की बात एक और माजरत के साथ अमान भाई मैं आपको ये भी कह देता हूँ कि मैं इंशाल्लाह इस पर मजीद रिसर्च कर लूंगा, आपकी खुशी के लिए नहीं बल्कि ये समझ लें कि अगर आपको लगता है कि वहीद जोन सा है वो गलत काम कर रहा है, कि ये नहीं होना चाहिए, तो मैं इस पे मजीद एक दफा रिसर्च करूंगा इंशाल्लाह आपके बहुत बहुत प्लेटफॉर्म के। अब ज़ाहिर आपने माशाल्लाह इतना इंसिस्ट करने की कोशिश की है तो मैं इस पे रिसर्च कर लूंगा एक दफा दोबारा से, पूरी इसकी जो कह लें कि हलाल और हराम होने के मामले में अगर इसमें गुंजाइश लगी कि हलाल हो सकता है तो देख लेंगे, नहीं तो फिर इसको इंशाल्लाह क्लोज कर देंगे। ठीक है जी, सर बहुत आप अब राजी हैं? सर इंजीनियर साहब जी का जी एक क्लेम ये है कि इन्होंने तमाम फिरका वारियत की जो लानत है उससे पाक करने की मुआशरे को कोशिश की। हमें इस बात का जी अंदाजा है कि इंजीनियर से रेफरेंसेस देते हैं वो सही बुखारी और सही मुस्लिम वगैरह से देते हैं, ऐसा ही क्योंकि जाहिर बात है हमें इसका मोस्टली, हाँ अंदाजा है जी कि मोस्टली। ठीक है। और वो जिन फिरकों की बात करते हैं वो तो बेसिकली फिरकी हैं एक तरह से, जैसे एक ही चीज के आउटशूट है ऑफशूट है, जैसे मिसाल के तौर पर देवबंदी हो गए, बरेलवी हो गए, अहले हदीस हो गए। अब लेकिन सबसे बड़ा फिरका तो इसमें जो सबसे बड़ा फिरका है वो तो अहले तशी है। जब हम अहले तशी को जवाब बड़ा देते तो हैं नहीं है। तो आप क्यों नहीं करते, हम्म इसकी क्या समझ। नहीं अमान भाई उसमें उन्होंने ये इसका सवाल का जवाब उन्होंने बड़ा क्लियरली दिया हुआ है अभी रिसेंटली, बल्कि आज नहीं कल मैं एक सेशन देख रहा था मुफ्ती मुनीर साहब के साथ जो उनका हुआ था, जिसपे इन्होंने सारा इशू उठाया हुआ था कि जी मुफ्ती मुनीर के साथ मुबासा कर सकते हैं तो हमारे साथ क्यों नहीं कर सकते। वैस रबानी भाई ने जो इशू उठाया हुआ था, तो वो मैं सेशन देख रहा था, तो उसमें भी यही उन्होंने सवाल किया था कि जनाब आप ये बताएं कि ये शिया की कुतब से जो गुस्ताखियां वो क्यों नहीं हाईलाइट करते या उनको हवाले क्यों नहीं देते उस तरीके से, तो वो उन्होंने ऑलरेडी दिए हुए हैं। और फिर उन्होंने बताया है कि मेरा जो ये जो प्लेटफॉर्म है ये अहले सुन्नत के मनज पे है, ठीक है, और मैंने किताबें जो आगे काउंटर पे रखी हुई हैं सारी की सारी अहले सुन्नत की किताबें हैं। अहले तशय्युह तो इस किताबों को नहीं मानते, मतलब 100% नहीं मानते, बहुत सी किताबों को मानते हैं, ठीक है। और जो अहले तशय्युह के एतराजात या उनके जो मेजर जो बेसिक्स है ना उनको उनका जवाब, जैसे ये तौहीद के मामले में हो गया या अली मदद के हवाले से हो गया, मातम के हवाले से हो गया, उनके ऊपर अली भाई ने उनको इल्मी और तहकीकी जवाब उनकी कुतब से दिया है, नाहजुल बलागा से दिया है, और बड़ी जो उनकी कुतब है जो मेन है लेकिन उससे दिया हुआ है, तो वो तो बिल्कुल इनकारी नहीं है, बिल्कुल नाजुल बलागा को तो वो ऑन भी नहीं ना करते उनके। नहीं। वो तो उनके भी जो आउटशोर्ट बने हुए हैं ना उनके, ये जो इनके छोटे छोटे इनके भी जी फिरकियां बनी हुई हैं, उनमें से कई मानते हैं कई नहीं मानते। सही। जी सर आप जैसा कि मैंने पहले भी बात की कि इंशाल्लाह। अली इंजीनियर इंजीनियर बात करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करते हैं, शायद पाकिस्तान में सिर्फ वही होंगे जिस तरह अपने ओपिनियन को जिस तरह इंजीनियर साहब एक्सप्रेस करते हैं शायद कोई भी नहीं कर सकता। इस बारे में हम उनकी तारीफ भी करते हैं और उन्हें जी बहादुर जी इंसान भी। लेकिन मामला ये है कि जैसा कि हमें ये एक हम्म हकीकत है कि पिछले 75 सालों से इस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क की मैक्सिमम चीजों को 4 चीजों को कंट्रोल किया। इस मुल्क की इकोनॉमी क्या होगी, इकोनॉमी सारे फैसले इस्टेब्लिशमेंट ने करनी है। पॉलिसी क्या होगी, फैसला उन्होंने करना है। आर्मी के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग का मसला भी उन्होंने खुद ही हल करना है। और इस मुल्क की गवर्नेंस कैसे चलेगी इसका फैसला करेंगे। अब मिसाल के तौर पर हमें ये बात जुबान पे आम है कि इस टाइम सबसे ज्यादा बड़ा पॉपुलर स्लोगन इमरान खान साहब का, और ये पॉपुलर जी जी स्लोगन एस्टैब्लिशमेंट के मुखालिफ है। अब जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब खान साहब की मुखालफत में कोई बात करते हैं तो आप नहीं समझते कि इसका फायदा अल्टीमेटली एस्टैब्लिशमेंट को ही होगा। नहीं ईमान भाई ऐसा नहीं है कि आप मतलब एक बंदा, मैं चले आपको वो हदीस से मिसाल दे देता हूँ कि जैसे अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास ना 3 दिन तक एक इंसानी शक्ल में शैतान आता रहा, तो उसने आके आयतुल कुर्सी का वजीफा दिया और फिर नबी इस्लाम ने उसको इंडोर्स किया। तो बात कहा नबी इस्लाम ने फरमाया कि बंदा वो था झूठा लेकिन बात सच्ची कर गया, ठीक है। अब किसी की सच्ची बात की तारीफ कर देना इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी नेगेटिव बातों की भी तारीफ हो रही होगी और उससे वो दूसरों को या जिन्नात को या किसी को बेनिफिट हो रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब की जहाँ पे जो जैसे उन्होंने
ये जो सेहत कार्ड के हवाले से काम किया उस पर उनकी तारीफ करते हैं, या ये जो अभी जो इख्तलाफात चल रहे हैं उस पर वो कहते हैं कि मैं इनके साथ हूँ। इवन वो यहाँ तक कहते हैं कि अगर 2024 में तक इनके इलेक्शनों में यही बयानिया रहा जो इस टाइम पे इमरान खान का है, तो मैं 2024 में इनको वोट भी दूंगा। तो क्या वो उसके खिलाफ हो जाएगा एस्टेब्लिशमेंट के? नहीं, वो बेसिकली उस एक पॉइंट पे खिलाफ होगा। एक पॉइंट के खिलाफ का तो कोई भी खिलाफ कर सकता। आप मेरे से खिलाफ कर रहे थे अभी ये इसके हवाले से, मोनेटाइजेशन के हवाले से, तो आपने ये तो नहीं कि मेरे अकीदे पे इख्तलाफ कर दिया हो या मैं इस पे सोचूं। थर्ड बंदे को क्या है इसमें? मैं तो समझता हूँ ये तो एक जुज का इख्तलाफ है ना, तो इसमें कैसे बेनिफिट दे सकते हैं? जैसे मिसाल के तौर पर आप देखिए ना कि इस टाइम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, आप उनके ओवरऑल अवाम के अंदर फैन फॉलोइंग कितनी ज्यादा है ये बात तो हमें पता है। इंजीनियर साहब ने भी 12 ये बात कही कि अगर मैं बता देता हूँ कि मैं सियासी जमात को वोट डालूंगा तो लोग उससे इन्फ्लुएंस होंगे। जी जी, क्योंकि जो इंजीनियर साहब वो पीटीआई के कारकुन नहीं है, ठीक है। उन लोगों का दिमाग है, जैसे मिसाल के डेमोक्रेटिक सिस्टम है, आप मशवरा दे सकते हैं, आप क्रिटिसिज्म करते हैं, सवालों के जवाब देते हैं। तो इस तरह, क्योंकि जैसा कि हम इस मुल्क की तारीख देखें तो 75 सालों में इलेक्शन रिग्ड हुए। अब यहाँ पे जैसे मैं मिसाल के तौर पर ये किताब पढ़ रहा था, ठीक है, उस किताब के अंदर, ठीक है, चौधरी शुजात साहब बता रहे थे कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने 2002 में इलेक्शन रिग करके हमें जितवाया। इलेक्शन रिग्ड हुए और हम जीत गए। और 2008 जब 2007-8 के इलेक्शन हुए तो मुशर्रफ साहब ने इलेक्शन में धांधली करके हमें हरवा दिया। अब आप मुझे पता है, आप कहेंगे कि ये बात कहाँ पे लिखी हुई है? नहीं, ये इंजीनियर साहब ठीक है, स्टूडेंट है, तो ये किताब है, किताब का नहीं है, रिटन बाय चौधरी। लास्ट पेज पे उन्होंने एक गवाही लिखी है एक इंसान की, उसका नाम है रिचर्ड आर्मिटेज। ये अमेरिकन ऑफिशियल थे उस टाइम में जो जिनका इन्फ्लुएंस था पाकिस्तान, ठीक है। इन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि हमने इलेक्शन को क्रेडिबिलिटी देने के लिए जानबूझकर अपनी ही जमात को हरवा दिया। तो आप नहीं समझते कि इंजीनियर साहब अगर इस वक्त इमरान खान साहब के मुखालिफ बयान देंगे तो उससे नुकसान होगा इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट के लिए। दोबारा वो रास्ता बनेगा जिस रास्ते के इंजीनियर साहब भी मुखालिफ। नहीं, तो वो आप मुझे बताएं अमान भाई, किसी की गलत बात को कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? अगर इमरान खान ने किसी जगह पे गलती की है, अब देखें सबसे ज्यादा मेन चीज तो जिस बात पे आप मेरे से जवाब लेना चाह रहे हैं, जो बात करना चाह रहे हैं, उस पे तो इंजीनियर साहब बार बार यही कह रहे हैं कि मैं इमरान खान साहब के साथ हूँ, कि फौज का कोई किरदार नहीं होना चाहिए हमारी सियासत में, एस्टेब्लिशमेंट का कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए। वो तो बार बार इस पे कह रहे हैं। तो उनको इवन जो बड़े हैं हमारे, जो फौज के बड़े हैं, उनको कहा जा रहा है, हमारे सियासतदानों को कहा जा रहा है, जजेस को कहा जा रहा है यार, तो वो तो बार बार कह रहे हैं। उनकी तो कितनी वीडियोस इस पे रिकॉर्डेड है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो उससे फौज को जो उनसा है वो फायदा होगा? मतलब फौज को कैसे फायदा होगा? फौज को तो एस्टेब्लिशमेंट को, खासतौर पे फौज की बात नहीं करते हम, एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट को कैसे फायदा होगा इससे? क्योंकि वो तो एक बंदा तो स्पेसिफाई करके उसको बात को बार बार कंडेम कर रहा है ना। और यही तो पार्टियां, इसी पे तो इंजीनियर साहब इन पे भी अटैक करते हैं कि यार तुम लोग तो पहले आलाकार बने होते हो, और 10-11 साल तो ये अपने इमरान खान साहब भी आलाकार बने रहे हैं, और ये खुद मानते हैं कि जनाब साहब इन्होंने कई जगह पे वो फैज हमीद को यूज करके तो जितवाया अपने आप को, ठीक है। तो सर बात तो यही है कि ये लोग भी आलाकार बने होते हैं। अब जनाब लहदा हुए तो फिर भी इंजीनियर साहब इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि यार आपके बयानिए के साथ मैं साथ खड़ा हूँ, आपके बयानिए के साथ हूँ, इमरान खान साहब के बयानिए के साथ हैं। पहले वो नवाज शरीफ के बयानिए के साथ थे जब कहते थे वोट को इज्जत दो, ठीक है। और यही है डेमोक्रेसी, कि हम इसी तो डेमोक्रेसी को मानते हैं, ठीक है, कि ये होना चाहिए। ये वाला काम ना हो कि जनाब साहब जिसका दिल करता है वो अपने मर्जी का बंदा चूज कर ले और अपने आप को टाइम दे ज्यादा से ज्यादा अपनी एस्टेब्लिशमेंट में आके। वो मतलब ये जो आलेकारी करते हैं वो गलत करते हैं ना। इस पे तो इंजीनियर साहब का क्लियर स्टांस है। तो इसमें कैसे आप कह सकते हैं कि वो उससे एस्टेब्लिशमेंट को कोई फायदा होगा या इमरान खान साहब को कोई फायदा होगा? वो इत्तेदाल के साथ चलते हैं। जितना मैं इंजीनियर साहब को जानता हूँ वो इत्तेदाल के साथ चलते हैं। जिसकी जो नेगेटिव है वो बता दिए, यार ये तुम यहाँ पे गलत कर रहे हो सकता है मैं ये भी कह सकता हूँ यहाँ पे, हो सकता है कि इंजीनियर साहब का जो मौकफ है वो गलत हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये नहीं मैं कहता कि नहीं इंजीनियर साहब बिल्कुल 100% राइट पे होंगे, ठीक है। ये तो आपने फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर जाके जो रिसर्च करके देखना कि क्या इंजीनियर साहब सही कह रहे हैं, जबकि अब तक जो चीजें इंजीनियर साहब ने बताई थी ना वो तो सच साबित हो गई हैं। तो अब तक तो हम यही समझते हैं कि इंजीनियर साहब सही है। नहीं सर, मामला ये नहीं है। मामला ये है कि जब एक बंदा यूनिफॉर्म उतार देता है तब तो आप नाम लेते हैं उसका। आप इंजीनियर साहब बात करते हैं बाजवा साहब के ऊपर, ठीक है, लेकिन इस टाइम जितना इन्फ्लुएंस कंट्रोल की बात मैं नहीं कह रहा, इस टाइम मोहसिन दावर साहब जो पीडीएम की हुकूमत के साथ थे, जिनके वोट के ऊपर शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, उन्होंने कहा कि ड्राइविंग सीट पे
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब हैं। अब मुनीर साहब के जितने बयानात 9 मई से पहले 9 मई से पहले वो कह रहे थे कि अगर सारे कोर कमांडर काबे की छत पे नहीं तो वो तो देखें नहीं मानूंगा उस 9 अमान भाई वो तो जी जी बोले लो जी 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 सर। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि उन्होंने तो इनकार कर दिया ना, आसिम मुनीर साहब ने या एस्टेब्लिशमेंट ने तो इनकार कर दिया कि हम इनके बाद हमारी ये हम इस चीज में नहीं आएंगे, कभी भी सियासत में किसी काम में नहीं आएंगे, वो तो उन्होंने कह दिया। अब वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये तो अब जैसे जैसे राज खुलते जाएंगे वैसे ही कंडेम होगा ना। अब तो अभी तक तो हम कोई सारे राज जो हैं वो आप नहीं समझते कि पिछले 6 साल में जितना मैस क्रिएट हुआ था वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशंस के साथ एसोसिएट था, जनरल कमर बाजवा साहब ना। तो वो एक्सटेंशन किसने दी थी ना, एक्सटेंशन किसने दी? तमाम डेमोक्रेटिक पार्टीज के हर मेंबर ने। आपको पता उन्होंने कितने वोट लिए थे जनरल कमर, गेस करें। नहीं मुझे आइडिया नहीं, मेरे ख्याल से तो वो विन विन होंगे ना 100% लिए। जी जी उन्हें सारे सब लोगों ने वो बिना मुकाबला एक्सटेंशन दी गई और सारे इस काम के अंदर, इस घनौने काम के अंदर जिसमें आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हर स्टाफ को एक्सटेंशन दी जाती है, तमाम डेमोक्रेटिक पार्टीज के सरबराहान शामिल होते हैं और हमें तो इस बात को कंडेम करना चाहिए। हाँ तो ये गलत करते हैं ना। तो अब वो जेल में बैठा है बेचारा, रो रहा होगा ना, हमारे खान साहब जेल में बैठे रो रहे होंगे इसी वाले से कि मैंने क्यों किया ये। जी जी वो एक कहता था, एक प्राइम मिनिस्टर साहब कहते थे कि मुझे क्यों निकाला, और ये कहते होंगे मैंने ये क्यों किया। तो उन्होंने फिर देख लो उनकी गवर्नमेंट भी तो चेंज करवा दी ना, उनको निकाल के बाहर फेंक दिया ना। लेकिन सर बस यार हम तो कहते हैं कि यार इनका काम नहीं होना चाहिए, जिस बंदे का जो काम है वो उसको वही करना चाहिए। दो इसमें उनको भी बुरा नहीं लगना चाहिए, और जो बंदे का काम है, मैं आपको कहूंगी यार आपका काम सहाफत है, आप जर्नलिस्ट हैं, तो आप अपना काम करें, तो आपको बुरा लगेगा? क्यों लगेगा भाई बुरा, नहीं बिल्कुल ठीक। मतलब क्यों लगेगा? मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, जो जॉब करता हूँ मुझे चाहिए मैं वो काम करूँ ना। तो इसमें तो हम तो सही कह रहे हैं, लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं, मतलब हम हमारे पास अथॉरिटी तो नहीं है। इसके मैं कैटेगोरिकली आंसर करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि जब इंजीनियर साहब ये बात कहते हैं कि इमरान खान साहब का जो ईमानदारी की उनके ऊपर एक टैग लगा हुआ है वो खड़ी चोरी से तब खत्म हो गया, आप ये बात मानते हैं? कैसा है, आप खान साहब को खड़ी चोर मानते हैं? बेसिकली वो यस सर। जो घड़ी वाला मामला निकला तो है, लेकिन उसमें आपको बताता हूँ ना, उसमें ज़ाहिर है मैं यस और नो में कैसे जवाब दे सकता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हमारे कानून में इस तरीके से उनको इजाजत थी ये करने की, और जिसने भी ये किया है अगर वो गलत है तो बस गलत है, खान साहब ने भी गलत किया। अगर नहीं है, अगर इसको गवर्नमेंट हमारा कानून गलत नहीं कहता तो नहीं गलत है। ठीक हो गया। अगर आपको लगता है कि हमारे कानून ने गलत कहा है, अगर हमारे कानून ने गलत कहा है तो फिर हम भी इसको गलत कहेंगे। अगर हमारे कानून इसको गलत नहीं समझता तो फिर हम भी गलत नहीं करते। हमारे कानून के मुताबिक जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो कभी बिजनेस पर्संस के साथ, जितने बिजनेसमैन है उनके साथ मीटिंग नहीं कर सकता। कभी भी जब एक हमारे पास नहीं कर सकते, 90 दिन के बाद इलेक्शन होने जरूरी है, कभी भी आप किसी बंदों को सियासी बुनियादों पर केस नहीं बना सकते। आप ये नहीं कह सकते, अगर मैं ये बात कहूँ ना कि खान आपको गलत निकाला गया तो हमें ये मानना पड़ेगा कि आपको भी गलत निकाला गया था। पिछले 75 सालों के अंदर 23 वजीर आजम अपना गोरे तो मानते हैं ना, हम तो कहते हैं जी जी। पहला सवाल सर हम तो मानते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट निकालती है, एस्टैब्लिशमेंट ने निकाला है और किसने निकाला? एस्टैब्लिशमेंट से मुराद चीफ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का सुपर सलार है। ये बात मैं नहीं कह रहा, खान साहब कह रहे हैं। आप एग्री करते हैं इस बात से? देखें अगर वो कह रहे हैं, उनको उसके पास उनको दलील देनी पड़ेगी, इस पे सबूत दें। जिस तरीके से उन्होंने इनके सबूत लीक किए हैं तो ये भी सबूत दें, कोई हमें पता चले यार। हमें तो बाहर तो नजर आता है, लेकिन मैं किसी पे हम लोग फतवा तो नहीं लगा सकते डायरेक्ट उंगली करके भाई यही बंदा होगा। हम कैसे कह सकते हैं? उसमें और भी बड़े लोग हैं वहां पे बड़े हैं। अब हम हर बंदे की तो नहीं गारंटी ले सकते कौन कौन शामिल है। जी जी मैं आपको इंजीनियर साहब ने बताया तो है, आपको इंजीनियर साहब ने बताया नहीं है कि पिछले चीफ जस्टिस साहब साकिब निसार साहब शामिल है, ठीक है, फैज हमीद साहब शामिल है, एक और जज नहीं। तो असल में इसमें से मैं तो अमान भाई इसमें से हमने अमान भाई इसमें से हमने निकालना क्या है? बेसिकली हम तो जो बात आपने सवाल किया था उसका जवाब तो मैं आपको क्लियर कट दे चुका हूँ कि हम तो इस चीज को गलत कहते हैं। जो भी करता है, जो अपना काम छोड़ के जिधर दूसरी जगह जाके किसी और के काम में टांग आता है, तो हम तो उसको गलत कहते हैं। वो जब मर्जी करे, जिसके साथ मर्जी मिलकर करें, और जो करेगा, जो इसका बेनिफिशियरी भी होगा, जैसे इमरान खान साहब भी इसके बेनिफिशियरी रहे हैं ना, तो इमरान खान साहब भी गलत है। ठीक है, जब इन्होंने गवर्नमेंट में आना होता है तब भी तो उनके जाके पांव पकड़ती हैं। ठीक है, अब जब निकाल दिया तो बस ठीक है, ये मौका फाते अमल है। हम तो कहते हैं गलत कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। हम तो सर यहाँ पे
अपनी जिंदगी गुजारने के लिए आए बाहर पाकिस्तान से दूर, क्योंकि हमें पाकिस्तान में वो फैसिलिटीज नहीं मिली, हमें वो पाकिस्तान में वो कानून, वो नई चीजें मिली हैं। मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे अदलो इंसाफ है, यहाँ पे मामला ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने अपनी कौम को दिया हुआ है। अदल इंसाफ नहीं हो पा रहा। अब आप देखें ना 1990 से जितनी हमने सर यही, हर बंदा अपना काम नहीं कर रहा, बस यही बात है, हर बंदा अपना काम नहीं कर रहा, दूसरे के काम में टांग रहता है। सर मैं ये सवाल मेरा ये है कि 1990 से हम इस मुल्क की इकोनॉमी पॉलिसीज देखें, हम एक एड बेस्ड इकोनॉमी चला रहे हैं, एक से पैसे लेते हैं, दूसरे को देते हैं, दूसरे से पैसे लेते हैं, तीसरे को देते हैं। अब इसके अंदर ये चूड़न बेचा जाएगा, हुक्मरान जो है वो ईमानदार बेईमान हुक्मरान है, तो इस वजह से मुल्क तबाह हो रहा है। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको नहीं, ये तो कोई भी नहीं कहता, ये तो कोई भी नहीं कहता ताकि सियासतदानों ने बनानी है इसको स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी को, लेकिन जनाब ये कोई भी नहीं कहता है कि सारा का सारा इन्हीं का कसूर है। जिनको, जो बंदा सियासत की थोड़ी सी समझ बूझ रखता है उसको पता है कि कौन पीछे है। तो आप समझ जी कौन पीछे है, मतलब एस्टैब्लिशमेंट ही कहा जाता है ना, एस्टैब्लिशमेंट पीछे है। जी तो आप समझते हो सर, जब हम खान साहब के अपना कोई एक ऐसा इंसान जो कमजोरी की हालत में, और आपके आज उन पे तकीद करना तो बहुत या तो हमला तब हो कि जब मिनिस्टर हो तो फिर उस पर तनकीद की जाए तो तेन को बहादुर कहते हैं। अगर एक इंसान कमजोरी की हालत में जेल में पड़ा हो, नहीं तो तनकीद भी तो सही करेगा तो फिर ही मानी जाएगी ना उसकी। जी उस पर एस्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट करने वाले को अगर आला कार नहीं कहते तो शायद बेवकूफ तो कहेंगे। आप क्या कहते हैं इस बात में? मैं आपका सवाल नहीं समझा, थोड़ा सा मुझे दोबारा से बता दें। जी मैं दोबारा से, मैंने ये अर्ज किया कि अगर एक इंसान कमजोरी की हालत में, यानी मिसाल के तौर पर खान साहब जेल में पड़े हैं, ठीक है, वो ऐसे ही है, खान साहब जेल के अंदर हैं, बड़े मसले मसाइल का शिकार है, और इस तमाम मामले के अंदर एक इंसान, ठीक है, अगर कोई इंजीनियर साहब आज खान साहब को कहते हैं कि भाई ये फारिग तरीन बंदा था, ये तो एस्टैब्लिशमेंट के हाथों ही प्रोजेक्ट इमरान खान, हम सबको पता है, और हम इस बात की भी मजम्मत करते हैं, जिस तरह पार्टियां बनाई जाती हैं और पार्टियां जो बनाता और तोड़ता उसके बारे में सबको पता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंजीनियर साहब हम मानते हैं कि एक बहादुर आदमी है और हमें इनकी नीयत पर भी शक नहीं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के आला कार हैं, लेकिन खान साहब जो इस वक्त कमज़ोरी की हालत में जेल में है और उनका बयानिया एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, तो इस वक्त खान साहब के ख़िलाफ़ बात कर कर वो इस्टेब्लिशमेंट को के बयानियों को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो फिर क्या कर रहे हैं? अगर वो इस्टेब्लिशमेंट के आला कार नहीं है तो बेवकूफ़ है। नहीं कैसे आप, मुझे तो अभी तक यही नहीं आपकी बात समझ में आ रही कि कैसे आप, मैं बताता हूँ आपको, मुझे तो अभी तक यही बात नहीं आपकी समझ में आ रही। नहीं मैं समझ गया हूँ आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन मैं ये चीज, मेरी अर्ज सुने कि मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे आपका पॉइंट अभी तक ये नहीं समझ आ रहा कि आपको, मैं ये कह रहा हूँ कि वो एस्टैब्लिशमेंट के बयानिए के साथ तो मैच नहीं करता, एक बंदे की किसी गलती की वजह से। आप मुझे बताएं कि इस टाइम खान साहब जो जेल में है, क्या इंजीनियर साहब इस बात को सपोर्ट करते हैं कि उनको जेल में होना चाहिए? क्या उन्होंने कहा है कि यार ये तो बहुत अच्छा हुआ इसके साथ? कभी उन्होंने आपने इंसान आपके साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एक जर्नलिस्ट जो है, नहीं सर एक मिनट आपको मैं तो ये कह रहा हूँ कि उन्होंने इंजीनियर साहब ने उनको क्या मतलब उसकी 100% जो उन्होंने काम किए है उसके ऊपर, मतलब जो आलाकार बने रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट का, उसकी भी तारीफ की है, उसकी तो नफी करते हैं इंजीनियर साहब। वो तो कहते हैं कि ये इन्होंने गलत किया। आज अगर उनके मुखालफ में खड़े हैं वो तब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं यार इस टाइम जो आपका बयानी है ना, ये बेसिकली असली बयानी है, ये आपने लेके चलना है तो लेके चलेंगे, मैं आपको वोट दूंगा। वो तो ये बंदा बात कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि वो जनाब साहब एस्टैब्लिशमेंट के हक में बात कर रहे हैं। इंजीनियर साहब बिल्कुल भी नहीं कर रहे, किसी भी एंगल से नहीं कर रहे। मुझे नहीं समझ आ रही कि आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के हक की बात कर रहे हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं कर रहे, किसी जगह पे भी नहीं कर रहे। तो सर ये बता, बस ये वो तो इमरान खान साहब के अगर किसी चीज में खिलाफ करते हैं इमरान खान साहब के साथ, और एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी किसी जगह पे खिलाफ करते हैं, जिस जगह पे वो मतलब उनको बात कह रहे हैं कि यार आपका रोल नहीं होना चाहिए सियासत में, तो इख्तलाफ तो कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि इंजीनियर साहब, अगर इमरान खान साहब मतलब इसी बयानिए पे रहेंगे, मैं इनको वोट भी दूंगा, मैं इनके साथ खड़ा हूंगा, ठीक है। और वो जब ये बात कह रहे हैं और इसी तरीके से खड़े रहे तो इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स भी वोट देंगे जो इंजीनियर साहब की बात को फॉलो करते हैं, ठीक है। मैं नहीं ये कहता कि मैं दूंगा, मैं वैसे कह रहा हूँ ओवरऑल मैं तो अपना राय रखता हूँ कि यार मैं देखूंगा इंशाल्लाह कौन सही है कौन गलत है, उस हिसाब से देखेंगे। अगर मैं पाकिस्तान में हुआ तो वोट दे देंगे, ना हुआ तो शायद मुश्किल है।
सर लास्ट लेकिन क्वेश्चन, सपोर्ट करेंगे हम किसी जमात को। बहुत जी शुक्रिया। लास्ट क्वेश्चन ये कि आप समझते हैं कि जो 9 मई था वो वाकई इस पाकिस्तान की तहरीक डे था? हाँ, 9 मई का जो वाकया पेश आया वो तो आपको पता है कि ऐसे ही था कि जिस तरीके से आप अपनी अदारों पे, मेन अदारों पे चढ़ दौड़ा गया। इससे पहले भी इस तरह के वाकये पेश हुए, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा वर्स्ट हो गया था क्योंकि कायदे आजम का जो घर था, जो कि मेरा ख्याल फौज के अंडर आता है जी वो। जी, उस पर ठीक कब्जा हुआ हुआ जी, कायदे आजम का घर था जिना, अजी जी, उस पे कब्जा कर लिया गया था। ठीक है, और उसको जी जी, उस पे कब्जा कर लिया गया था। उनके जो घर है उनका कब्जा नहीं उसे मिला था, उस घर की बात कर रहे हैं जिस कमांडर लाहौर था रहते हैं, ऐसे ही। जी 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 जी, हाँ जी हाँ जी, वो उस पे ज़ाहिर है उन्होंने जाके अपना झंडा लगा लिया था, पाकिस्तान का झंडा उतार के सियासी जमात ने। और उस पे बेसिकली खान साहब, जो आपको पता ही है कि किस वजह से फंसे हैं, उनके अपने बयान की वजह से फंसे थे। उन्होंने कहा था ये तो होगा फिर, ठीक है, वो बात तो फंसे तो वो अपने बयान। 2022 को एक शो हुआ था जब पाकिस्तान से ज्यादातर लोग ब्रेन ड्रेन के जरिए बाहर चले गए दूसरे मुल्कों के अंदर, तब एक शो हुआ था, उस शो जिसको बीओपी ने, जंग ग्रुप ने और जियो ने स्पॉन्सर किया था, और उस शो का नाम था यूथ इज द ओनली वे फॉरवर्ड। उस पे हामिद मीर साहब ने ये कहा था कि मैं जर्नेलों को, सबसे पहले इस मुल्क का जो आईना है वो तोड़ा है जर्नेलों ने, और अगर ये पाकिस्तान के जितने नौजवान हैं ये गरीब होंगे तो एक वक्त ये आएगा कि ये आपका गिरबान पकड़ लेंगे, फिर तो ये सारा मामला आप हामिद मीर साहब पे डाल दें। अगर आपको इस तरह ही आपने मामला नहीं डालना है तो फिर नहीं, ये मेरी बात सुनो, नहीं 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 नहीं, हामिद मीर, एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, दो बातों को जमा ना करें, दो बातों को जमा ना करें। अगर हामिद मीर साहब ने ये कहा था ना, अगर हामिद मीर साहब ये बात कहते कि मुझे अगर गिरफ्तार करोगे तो फिर ये अवाम निकलेगी, आप पे टूट पड़ेगी, तो ये बात आपस में मैच खाती। लेकिन आप तो बात, उन्होंने जनाब साहब एक तजजिया किया है, एक तजजिया किया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए कि यार अगर आप ऐसे चलते रहे मामला तो फिर एक वक्त ऐसा आ जाएगा। तो इमरान खान साहब तो कह रहे हैं अगर मुझे गिरफ्तार करोगे तो ये होगा, वो तो ये बात करने है, मुझे गिराने की कोशिश करोगे तो ये होगा। दोनों में बड़ा फर्क है सर, दोनों बातों में बहुत फर्क है कि अब जो सारा मामला, है। कुरैशी साहब भी जीत चुके हैं, अब्दुल यहिया नूरपुरी साहब भी जीत चुके हैं, और मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी जीत चुके हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस सारे मामले का क्या हल है? एक फाइनल नहीं बनता सबका? अब इस जी जी, इन तीनों का आपस में फाइनल बनता है, और तीनों आपस में पहले फाइनल लड़ लें अच्छी तरह और अपनी आवाम को मनवा लें। जी, आप कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे इस फाइनल की अरेंजमेंट में? नहीं यार, मेरा इसमें क्या, मैं इसमें फाइनल में क्या मैच करूं, क्योंकि चले कर लेंगे अगर आप कहते हैं तो भाई, मैं बीच में बैठ जाऊंगा, मतलब वीडियो के जरिए तीनों आ जाएं तो कोई नहीं, कर लेते हैं, इनका मुकाबला करवा देते हैं। मैं भी अवैस रबानी वाला काम हम कर लेते हैं, हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ये तीनों तैयार हो जाए, बैठ जाए। बाद में आपने गिला नहीं करना जी, पूछा नहीं? हाँ नहीं, सही बात है, मैं गिला नहीं करता। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह खैर।